हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन नहीं लग पा रहा था इसलिए थोड़ा सा देर हो गया। ठीक है, थोड़ा नहीं, आधा घंटा लेट हुआ है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, और जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है आने में। लेट क्या, क्लास ही नहीं लग रही थी, क्या करें हम। ठीक है, तो क्लास नहीं लग रही थी इसलिए लेट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में? गिरजा कुमार माथुर के जन्म की बात हो रही। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताएं इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, दिनकर की मृत्यु कब हुई? 1553 में, 1974 में, 1980 में, 1950 में। कब हुई थी दिनकर की मृत्यु, ये बात पूछ रहा है। तो ये हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? इंदुमती जो कहानी है ये कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में, 1990 में, 1830 में और 1610 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी इंदुमती कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1970 में, 1950 में, 1964 में, 1978 में। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु की बात हो रही तो 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सेशन को, लेट हो गया है लेकिन उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेट तो हो गया, अभी क्या ही कर सकते हैं, लेट हो गया है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्योंकि 3 ही लोग दिख रहे हैं भाई, हमें ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? आप लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं जरा कमेंट में करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है? गोरा बादल कहानी के रचनाकार की बात हो रही कि गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है कि गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्या गिरधर हैं या फिर गोविंद स्वामी है, फिर नाभादास है या फिर प्रभाकर माचवे हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर माचवे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, ये बात पूछ रहा है। तो वो माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार जो है वो है वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत किस तरह की रचना है? साकेत जो है ये किस तरह की रचना है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। साकेत एक रामचरित मूलक रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। अनुवाद शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? चित्रशाला कहानी के रचनाकार हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दुल्हन गावे मंगल चार, एक सेकेंड, दुल्हनी गावे मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं कबीर दास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की? ठीक है, रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की है, ये बात पूछ रहा है। तो ये है महेंद्र चरण की है। किसकी है? महेंद्र राम चरण का है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अज्ञे पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? अज्ञे पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है, ये बात पूछ रहा है। अज्ञे पर डीएच लॉरेंस का प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये किस तरह का उपन्यास है, यह एक आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन है। हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार जो है वो है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कदावनी मासिक पत्रिका के संपादक हैं। कदावनी मासिक पत्रिका जो है इसके संपादक की बात हो रही है तो इसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है, ये बात यहाँ पूछी जा रही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार हैं। प्रयोगवादी कहानीकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो प्रयोगवादी जो कहानीकार हैं वो है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार हैं। सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार की बात हो रही है तो व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। वो है हरिशंकर परशाई हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार हैं। भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार की बात हो रही है तो भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार हैं रेणु जी, हरीशर रेणु हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूपाब मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ। रूपाब जो है इसका प्रारंभ पूछ रहा है तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, तुलसीदास का पहला महाकाव्य कौन सा है, ये बात पूछ रहा है तो इनका है पहला महाकाव्य रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्री विद्य उपन्यास के रचनाकार हैं। मंत्री विद्य उपन्यास के रचनाकार की बात हो रही है तो वो है राजेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिनमान पत्रिका के संपादक हैं। दिनमान के संपादक की बात हो रही है तो दिनमान के जो संपादक हैं वो हैं अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया जाने वाला कवि कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है प्रयोगवाद का आरंभ, तो 1943 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पदम सिंह शरण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी है। यशपाल की बात हो रही है कि यशपाल ने किस प्रकार की कहानियां लिखी है। इन्होंने साम्यवादी कहानियां सबसे ज्यादा लिखी है। नेक्स्ट है कि कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई। कंकाल उपन्यास ये जो है ये किसका है, ये है जयशंकर प्रसाद का है और इसकी रचना किस काल में हुई ये बात पूछ रहा है। तो इसकी रचना जो हुई थी ये छायावाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है। रंगभूमि जो उपन्यास है ये गांधीवाद से क्या है, प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है ये बात पूछ रहा है तो ये मिला है महादेवी वर्मा को, इनकी रचना यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शिवपूजन सहाय को राष्ट्र भाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया। किस राज्य में मनोनीत किया गया था इनको, राज्य की बात हो रही है तो इनको जो मनोनीत किया गया था वो बिहार राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है। पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार की बात हो रही है तो हरिशंकर परशाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है। बौद्ध दर्शन के रचनाकार हैं आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ग की कल्पना कविता हरिओद जी के किस ग्रंथ से ली गई है। स्वर्ग की जो कल्पना है वो कविता है हरिओद जी के किस ग्रंथ से ली गई है ये बात पूछ रहा है तो ये ली गई है पारिजात से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कतकी पूनो कविता के रचयिता हैं। कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो
कथकी पुनो के रचयिता कौन है? वो है अज्ञे जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट हो गया है बहुत, ठीक है, तो आंसर ही टिक कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? श्याम सिंह शशि जी को क्या दिया गया था? पद्म श्री दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयश्री कृत पद्मावत का नायक कौन है? जयश्री कृत जो पद्मावत का नायक है वो है रत्नसेन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं। विषयी प्रधान काव्य को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकृति काव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया है? और जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्शन था वो मैंने कमेंट में कर दिया है, ठीक है। तो मैंने कमेंट में कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कल वाली क्लास का, ठीक है। तो कभी कभी ये सबसे ही हो जाता है, अभी क्या करें उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की है कर्मवीर पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? श्री प्रसाद द्विवेदी था, श्री हरि द्विवेदी था, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी था, या फिर श्री गिरधर द्विवेदी था। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। क्लास तो थोड़ा सा लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं 7 बजे की क्लास, 7 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है, 7 बजे डेली क्लास होती है, लेकिन कुछ सिस्टम गड़बड़ होने के कारण नहीं लग पा रही थी, क्लास ही कैंसिल हो जा रही थी, ठीक है, तो इसलिए नहीं हो पाया है, 7 बजे की क्लास नहीं हो पाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी है पूरा नाम वियोगी हरि का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और किसी को कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप लोग अपना टॉपिक बताते नहीं है कि आप लोगों को कंटेंट में पढ़ाऊं या नहीं, ठीक है। तो कल हम लोग एक साहित्य की क्लास लेंगे दोपहर में 2 बजे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र क्या है? तो 2 बजे होगी, कालिदास पर आधारित होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दृष्टांत है, युधिष्ठिर है, कालिदास है, या फिर डोराचार है, क्योंकि वहां पर तुम्हारे जो संस्कृत से क्वेश्चन आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन का जो नाट्यकृति की आधार कथा का मुख्य पात्र की बात हो रही है, जल्दी से बताएं मुख्य पात्र इसका कौन है? मुख्य पात्र की बात हो रही है, मुख्य पात्र की, ठीक है। तो इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है? वो है कालिदास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? तो 8वीं अनुसूची में की गई है भाषाओं की संख्या निर्धारित। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण कब किया, है ना? पदार्पण कब किया हिंदी साहित्य में, ये बात पूछ रहा है। तो इन्होंने किया था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तो मारवाड़ी सुधार पत्रिका जो थी ये आरा से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है कि स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार हैं, स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार की बात हो रही है। तो ये कौन है? ये है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तो कल्पना पत्रिका जो थी ये होती थी हैदराबाद से प्रकाशित। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है ये निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? शुद्ध कविता की खोज ये है ये किस प्रकार की रचना है, ये बात पूछी जा रही है। ये है निबंध संग्रह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं दिनकर जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काबा और करबला के रचनाकार कौन है? काबा और करबला के रचनाकार कौन है, ये बात पूछ रहा है। वो है मैथिलीशरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? तो जैनेन्द्र पर जिन व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है वो है शरद चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट है कि प्रकाश और परछाइयां किस प्रकार का संग्रह है। प्रकाश और परछाइयां जो है ये एक एकांकी संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने। हिंदी विशेषज्ञ ये कब बने, ये बने 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम की चीटी, राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है। ये किस प्रकार का संग्रह है, तो यह एक निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छड़ बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है। छड़ बोले कण मुस्काए ना, छड़ बोले कण मुस्काए बहुत ही अच्छी रचना है। ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। इनकी रचनाओं के नाम बड़े सुंदर हैं। नेक्स्ट है कि रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है। रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में बताना है कि ये किसका उपन्यास है, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ये किस प्रकार का संग्रह है, ये है एक उपन्यास संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सप्तरश्मि एकांकी नाटक के नाटककार रचनाकार कौन है, ठीक है। सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है, ये बात पूछी जा रही है, तो वो है सेठ गोविंद दास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वापर खंड काव्य के रचनाकार कौन है। द्वापर खंड काव्य के रचनाकार की बात हो रही है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं द्वापर के रचनाकार। द्वापर एक खंड काव्य है इनका। नेक्स्ट है त्रिधारा काव्य के रचनाकार हैं। त्रिधारा काव्य किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है। तो बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है। 10वीं की हिंदी मीडियम की बुक में ये कहानी पढ़ने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार हैं। आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन है, ये बात पूछ रहा है, तो वो है पूरनचंद टंडन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है। ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबादी किस प्रकार का संग्रह है, ये पूछ रहा है, यह एक निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिए तो ऐसे जिए रिपोर्टार्ज का रचनाकार कौन है। जिए तो ऐसे जिए, तो इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 12 एकांकी का रचनाकार कौन है। 12 एकांकी का रचनाकार कौन है, तो वो है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है। कल्पना पत्रिका ये है भवानी प्रसाद मिश्र, इसके संपादक हैं, संपादक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा। 1900 से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किसका प्रभाव रहा, तो ये द्विवेदी युग का प्रभाव रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है। संदर्भ सर्वस्व जो है ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ, तो ये इसका श्री गणेश हुआ था 1574 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है। भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो वो है दिनकर जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंददास किस संप्रदाय के कवि हैं। नंददास जो है ये कृष्ण संप्रदाय के कवि हैं। नेक्स्ट है कि कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार हैं। कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है, तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है। वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार हैं दिनकर जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जेठ का माध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। जेठ का माध्याह्न कविता ये ली गई है +1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा है, तो रामचंद्रिका की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विषाती कहानी के रचनाकार कौन है। विषाती जो कहानी है इसके रचनाकार हैं प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं मैथिली क्षण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? नूरी कहानी किसकी है ये बात पूछ रहा है। तो नूरी कहानी जो है ये है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार जो है वो है कौन? डॉक्टर राम कुंवर वर्मा की एकांकी है। नेक्स्ट है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? इनका कौन सा निबंध है ये बात पूछी जा रही है। तो इनका जो निबंध है वो है कवि और कविता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह से संकलित है? आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है ये बात पूछ रहा है। ये संकलित है काठ की घाटिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? फरेशदार रेणु है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? छायावाद ग्रंथ जो है ये आलोचनात्मक ग्रंथ रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ढोला मयूरा दोहा की भाषा कौन सी है? तो ढोला मयूरा दोहा की भाषा है अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बया का घोंसला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो बया का घोंसला किसका उपन्यास है ये पूछ रहा है। ये लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यापति की पदावली का संपादन किया। इनकी पदावली का संपादन करने वाले हैं बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है कि बापू की कुटिया के रचनाकार कौन है? बापू की कुटिया के रचनाकार कौन है? तो बापू की कुटिया रामवृक्ष बेनीपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? किस निबंध संग्रह से ये लिया गया है? ये लिया गया है रेती के फूल से ये लिया गया है। नेक्स्ट है कि हलावाद के प्रवर्तक हैं। हलावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप क्या हैं निबंध के निबंधकार हैं। आप क्या हैं निबंध के निबंधकार कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी पंचसती किस प्रकार का संग्रह है? तो गांधी पंचसती जो है यह एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई? नए पत्ते काव्य की रचना जो हुई है ये किस वर्ष हुई है? ये हुई है 1946 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है चतुरी चमार के रचनाकार हैं। चतुरी चमार किसकी रचना है? ये है निराला की रचना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बया का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है? बया का घोंसला जो है ये किस प्रकार का उपन्यास? यह एक आंचलिक उपन्यास है, मतलब कि गांव की कथा वस्तु को इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो वो थे कौन? मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो 33 है व्यंजनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा का जो निर्माण हुआ है उनकी इकाइयों का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्वनि, मतलब कि ये काखा गागा लिखते हैं, फिर इससे शब्द बनता है, जैसे कि क्या लिख दिए, जैसे कि मैंने लिखा सही। सही क्या बन गया? शब्द बन गया है ना। फिर शब्द, फिर पद, पद मतलब कि पहले फिर उसका पद बन जाता है, फिर वाक्य, है ना। तो इस प्रकार से इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पे पूछ रहा है। तो प्रयत्न के आधार पे ला क्या है? एक पार्श्विक ध्वनि है।
नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द सही है उसकी बात पूछी जा रही। ज्योत्सना यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी में यहाँ पर जो दीर्घायु लिखा है, दीर्घायु कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का ही दीर्घायु सही है। नेक्स्ट है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निधन अर्थक हो जाएगा, यह एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी, परधन उपकार हो जाएगा, परोपधनकार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, विधन ज्ञान विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, धुंधला धुंधला तो ला प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। धुंध धन ला हो जाएगा, धुंध धन ला तो धुंधला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। साग पात में कौन सा समास है। साग पात मतलब कि साग और पात दोनों पद क्या है, प्रधान है, तो इसका मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा। वनवास में कौन सा समास है। वनवास मतलब कि वन में वास, क्या हो जाएगा, वन में वास। इसका विग्रह क्या करेंगे तो वन में वास, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। वन में वास अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अश्रु। अश्रु का क्या होता है, आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन, दशानन जिसके दस है आनंद, दशानन मतलब कि दसमुख वाला ना। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का शब्द है। अगर समास पूछता तो बहुब्रीहि हो जाता, लेकिन ये शब्द कैसा है, योग रूढ़ी है क्योंकि ये टूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। जयचंद क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबों को वस्त्र दो, वस्त्र में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, इसमें वस्त्र में कारक पूछ रहा है। तो कारक जो है वो है कौन सा कारक, संप्रदान, क्योंकि देने के युग में संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट है कि नांगर का पर्यायवाची शब्द है। नांगर का पर्यायवाची पूछ रहा है, नंगर का नहीं नांगर का। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अव्यवहार का विपरीतार्थक शब्द होगा, मतलब कि इसका विलोम शब्द पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य से संबंध रखने वाला। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है। तो जिसे त्याग दिया उसे कहेंगे परित्यागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, है ना। तो सीता की चरित्र अच्छा है, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। सीता का चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छी है, ये भी गलत है। सीता की चरित्र अच्छी है, ये भी गलत है। यहाँ पर सीता का चरित्र अच्छा है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथ को हाथ न सूझना। मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधेरा होना। नेक्स्ट है अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है। अपनी डफली अपना राग, तो अपनी डफली अपना राग क्या हो जाएगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट है कि किलक अरे मैं नेह निहारू, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा रस है, इसमें वात्सल रस है, क्योंकि यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान हंसते हैं तो ये बात कह रही हैं कि किलक, किलक मतलब कि जब हंसते हैं तो उनके मोतियों को, उनके मोती समान दांतों को क्या करती हैं, देखती हैं, और देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। पूरी लाइन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण है। तो ये जूही की कली जो है ये मुक्त छंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में जो अलंकार है उसमें उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मिलती हूँ फिर से 7 बजे। ठीक है। आज की क्लास लेट हुई थी क्योंकि क्लास नहीं लग रही थी, इसलिए लेट हुआ था। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।